जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या से बन सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जनसंख्या से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। आदर्श वाक्य पूछा गया है कि कौन सा उपयोग किया गया था। ऑप्शन है हमारे अवर कंट्री अवर फ्यूचर, ऑप्शन 2 है अवर कंट्री अवर सेंसस, ऑप्शन 3 है पीपल ऑफ इंडिया अवर सेंसस, ऑप्शन 4 है अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अवर सेंसस अवर फ्यूचर। वर्ष 2011 की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य था। कौन सा था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। इसको हम बोलते हैं हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या बोलते हैं? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी। तो वो कौन सी थी? 15वीं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई। प्रथम जनगणना पूछ गई है कि कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है हमारे 1872 में, ऑप्शन 2 है 1881 में, ऑप्शन 3 है 1891 में, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ की गई थी। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि किसके काल में इस जनगणना को प्रारंभ किया गया था। तो वो कौन थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में प्रथम जनगणना का आरंभ हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ऋणात्मक वृद्धि पूछ गई है कि किसमें, कौन से राज्य में दर्ज की गई थी। ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 है दिल्ली, ऑप्शन 4 है नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नागालैंड में वर्ष 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। वो कितनी थी? -0.6%। कितनी थी? -0.6%। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या अध्ययन में कौन सा वर्ष महान विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। महान विभाजन वर्ष पूछा गया है कि कौन से वर्ष को कहते हैं। ऑप्शन है हमारा 1911 को कहते हैं, ऑप्शन 2 1921 को, ऑप्शन 3 है 1931 को, ऑप्शन 4 है 1941 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1921 को जनसंख्या अध्ययन में भारत का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। कौन सी सन को कहा जाता है? 1921 को। भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 ही एकमात्र ऐसा जनगणना वर्ष रहा है जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। और वो कितनी रही है? -0.31%। कितनी रही है? -0.31%। इसलिए वर्ष 1921 को ही महान विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछा है, कौन सा है। ऑप्शन है हमारे बिहार, ऑप्शन 2 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 है पंजाब, ऑप्शन 4 है केरल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। कौन सा है? बिहार। और इसका जो जनघनत्व है वो कितना है? वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी हमको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनघनत्व 100 से कम है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनघनत्व 100 से कम है। ऑप्शन दिए हुए हमारे असम, ऑप्शन 2 है नागालैंड, ऑप्शन 3 है मेघालय, ऑप्शन 4 है मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मिजोरम में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जनघनत्व 100 से कम था। और वो कितना था? 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। सर्वाधिक साक्षर जिला पूछा गया है कि कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हमारे गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन 2 है कानपुर नगर, ऑप्शन 3 है शामली, ऑप्शन 4 है वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2011 के अनुसार देश का सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे बिहार, ऑप्शन 2 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। इसका भी आंसर बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनगणना और सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है वर्ष 2011 के अनुसार?
वो है बिहार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नियमित रूप से भारत में जनगणना किसके काल में शुरू हुई? अब यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है, नियमित रूप से पूछा गया है कि भारत में जनगणना किसके काल में शुरू हुई। ऑप्शन है हमारे लॉर्ड डलहौजी काल में, ऑप्शन 2 है लॉर्ड रिपन के, ऑप्शन 3 है लॉर्ड लिटन के, ऑप्शन 4 है लॉर्ड कैनिंग के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लॉर्ड रिपन के काल में नियमित रूप से भारत में जनगणना स्टार्ट हुई थी। और वो कब हुई थी? वर्ष 1881 से नियमित रूप से भारत में जनगणना स्टार्ट हो गई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? लिंगानुपात वाला राज्य पूछा गया कि सबसे कम लिंगानुपात कौन से राज्य का है। ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन 2 है सिक्किम, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हरियाणा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। कौन सा है? हरियाणा। और वो कितना है? 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 879 महिलाएं हैं। तो इसका लिंगानुपात कितना हुआ? 879। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? दिए गए राज्यों में पूछा गया किस राज्य में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ऑप्शन है हमारे तमिलनाडु, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केरल राज्य। जो लिंगानुपात है वो कितना है? वो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, इसलिए इसका लिंगानुपात कितना है? 184। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला पूछा है। ऑप्शन है हमारे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? क्रांति का प्रतीक पूछा गया था कि क्या था। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन 3, कमल और रोटी इसका सही आंसर था। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? प्रथम जनगणना पूछी गई है कि कब प्रारंभ की गई। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।